एसबीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के सेकंड पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे दिया है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ऑफ मीन्स की शहनाई में शहनाई, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। आइए देखते हैं इसमें क्या है। टेक्स्ट हमारा यहाँ से चालू हो रहा है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंट। यहाँ तक पहले देखेंगे। एम्परर मीन्स होता है सम्राट। सम्राट औरंगजेब मीन्स औरंगजेब ने, सम्राट औरंगजेब ने बैंड रोक लगा दी थी द प्लेइंग बजाने पर ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। कॉल्ड पुंगी, इसे पुंगी कहा जाता था। इन द रॉयल रेसिडेंट, राज दरबार में। पूरा देखेंगे। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंट। सम्राट औरंगजेब ने राजभवन में, सम्राट औरंगजेब ने राजभवन में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी थी। सम्राट औरंगजेब ने राजभवन में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाने पर रोक लगा दी थी। आगे देखेंगे। फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ अश्लील, तीखी, अनप्लीजेंट साउंड, और अनप्लीजेंट का मतलब होता है कर्कश। क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और कर्कश थी, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और कर्कश थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी मीन्स पुंगी, बिकेम द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम का मतलब होता है सामान्य नाम बन गया था। पुंगी सामान्य नाम बन गया था। फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड का मतलब होता है नरकट से बने। नॉइज मेकर मीन्स शोर मचाने वाले। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी का सामान्य नाम बन गया था। पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी का सामान्य नाम बन गया था। आगे देखेंगे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फॉर फ्यू हैड थॉट, बहुत कम लोगों ने सोचा था, बहुत कम लोगों ने सोचा था। डेट मीन्स की इट वुड वन डे, यह वुड वन डे मीन्स एक दिन, बी रिवाइव्ड पुनः जीवित हो जाएगा। बहुत कम लोगों ने सोचा था कि यह पुनः एक दिन जीवित हो जाएगा। आगे देखेंगे। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन
अ बार्बर, बार्बर का मतलब होता है नाई। ऑफ अ फैमिली, अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। पेशेवर, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकारों के। पेशेवर संगीतकारों के एक नाई ने, अब बार्बर का मतलब एक नाई ने, पेशेवर संगीतकारों के एक नाई ने हु हैड एक्सेस द रॉयल प्लेस, हु हैड एक्सेस जिसकी पहुँच, एक्सेस मीन्स पहुँच, द रॉयल प्लेसेस राजभवन तक थी, जिसकी पहुँच राजभवन तक थी। फिर से देखेंगे, पेशेवर संगीतकारों के एक नाई ने जिसकी पहुंच राजभवन तक थी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगीज। ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव, ही मतलब डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू इम्प्रूव सुधार करने के लिए, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता में, टोनल क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता में सुधार। उसने निश्चय किया कि पुंगी की गुणवत्ता में सुधार करेगा। उसने निश्चय किया कि पुंगी की गुणवत्ता में सुधार करेगा। फिर से आगे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हालो स्टेम। ही चूज उसने चुना, अ पाइप मीन्स एक पाइप को, विद अ नेचुरल हालो जो प्राकृतिक रूप से, हालो मीन्स खोखला था, जो प्राकृतिक रूप से खोखला था। उसने एक पाइप ली जो प्राकृतिक रूप से खोखला था। डेट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। डेट मीन्स जो, वाज मीन्स था, लॉन्गर एंड ब्रॉडर लंबा और चौड़ा, देन द पुंगी पुंगी की अपेक्षा, जो पुंगी की अपेक्षा लंबा और चौड़ा था। आगे देखेंगे, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप्स। और मेड मीन्स बना दिया, 7 होल्स मीन्स 7 छिद्रों को, ऑन द बॉडी उसके शरीर पर, ऑफ द पाइप मीन्स पाइप के, और उसने पाइप के शरीर पर 7 छिद्र बना दिए। यहाँ से देखेंगे, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, व्हेन मीन्स जब, ही प्लेड ऑन इट, हे मीन्स उसने, प्लेड मीन्स बजाया, ऑन इट्स मीन्स इसे, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, एंड मीन्स और, ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स इन छिद्रों में से कुछ छिद्रों को खोलते हुए, यानी कि जब उसने इस बांसुरी में कुछ छिद्रों को बंद करते हुए और खोलते हुए इसे बजाया, सॉफ्ट एंड मॉडुलस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस। सॉफ्ट एंड मॉडुलस, सॉफ्ट एंड मॉडुलस का मतलब होता है कोमल, एंड मीन्स और, मॉडुलस मीन्स होता है मधुर, कोमल और मधुर, साउंड्स मीन्स ध्वनियाँ, वेयर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुई, कोमल और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। आगे देखेंगे, दिया है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर लॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर लॉयल्टी, यहाँ से देखेंगे, करा कि ही मीन्स उसने, प्लेड मीन्स बजाया, द इंस्ट्रूमेंट मीन्स इस यंत्र को, उसने इस यंत्र को बजाया कहाँ, बिफोर लॉयल्टी राज परिवार के सामने, राज परिवार के सामने। उसने इस वाद्य यंत्र को राज
परिवार के सामने बजाया एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और एवरीवन मीन्स हर कोई, वाज मीन्स था, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित, और हर कोई इससे प्रभावित था। आगे देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफ़िकल्ट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। द इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है वाद्य यंत्र। सो डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, या डिफरेंट का मतलब यहाँ पे अलग था। किससे? फ्रॉम द पुंगी से। यह यंत्र पुंगी से अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसको एक नया नाम, गिवन मीन्स देना था, और इसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, ब्रैकेट में दिया है बारबर मीन्स होता है नाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड, यह पहली बार बजाया गया था, इन द शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में। जैसा कि कहानी में बताया जाता है कि इसे पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाई अ नाई, और यह एक नाई के द्वारा, बारबर में से एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई था। इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई था। आगे देखेंगे यहाँ से, कह रहा है कि द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की आवाज़, बिगेन टू बी कंसीडर्ड, माने जाने लगी, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। शहनाई की आवाज़ शुभ माना जाने लगी। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से या इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। यहाँ से देखेंगे, और इसी कारण इट इज़ स्टिल, इसे अभी भी, प्लेड मीन्स बजाया जाता है, इन टेम्पल्स मीन्स मंदिरों में, इसी कारण इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड मीन्स और, इज एन indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और कह रहा है नॉर्थ इंडियन वेडिंग का मतलब होगा उत्तर भारतीय वेडिंग में, शादियों में, और यह हर उत्तर भारतीय शादियों में शादियों का इज मीन्स है एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट मीन्स अभिन्न अंग, और उत्तर भारत की शादियों का अभिन्न अंग है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि इन द पास्ट,
इन द पास्ट का मतलब भूतकाल में, भूतकाल में। द शहनाई मीन्स शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at royal court। कह रहा है कि द शहनाई में शहनाई, वाज मीन्स था, पार्ट मीन्स अंग, ऑफ द नौबत मीन्स नौबत का अंग था। भूतकाल में शहनाई नौबत का अंग था। कह रहा है कि आर ट्रेडिशनल सिंबल और 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट का मतलब हो जाएगा राज दरबार में। राज दरबार में फाउंड में पाए जाने वाले, राज दरबार में पाए जाने वाले ट्रेडिशनल, पारंपरिक या परंपरागत, राज दरबार में पाए जाने वाले परंपरागत सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 वाद्य यंत्रों के ये अंग थे। फिर से एक बार और देखेंगे। राज दरबार में पाए जाने वाले परंपरागत 9 वाद्य यंत्रों में यंत्रों का ये अंग थे। आगे देखेंगे करा कि टिल रिसेंटली, हाल ही में, टिल रिसेंटली का मतलब हाल ही में, इट वाज यूज्ड ओनली एंड टेम्पल्स एंड वेडिंग। इट वाज यूज्ड, इसका उपयोग ओनली इन टेम्पल, मंदिरों में और शादियों में किया जा रहा है। हाल ही में इसका उपयोग मंदिरों और शादियों में किया जाता है। द क्रेडिट्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दिस क्रेडिट, इसका श्रेय, फॉर बिगिनिंग मीन्स शुरुआत की, इसके शुरुआत का क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब श्रेय, इसके शुरुआत का जो श्रेय है दिस इंस्ट्रूमेंट मीन्स इस वाद्य यंत्र का, ऑन द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज का मतलब हो जाएगा शास्त्रीय मंच पर, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। फिर से देखेंगे इसको। इस वाद्य यंत्र को, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय है वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। आगे देखेंगे दिया है एज अ 5 ईयर ओल्ड, एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए pond in the ancient state of डुमारोन इन बिहार। करा है कि एज अ 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान प्लेड मीन्स, बिस्मिल्लाह खान प्लेड मीन्स खेला करते थे गिल्ली डंडा। 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, द एंशियंट मीन्स प्राचीन, स्टेट मीन्स इलाका, प्राचीन इलाके में, प्राचीन इलाके में एक तालाब के पास, ऑफ डुमरिन इन बिहार, बिहार में। ऐसे कह सकते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान बिहार में, बिहार में डुमराव के प्राचीन इलाके में, डुमराव के प्राचीन इलाके में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। आगे देखेंगे दिया है ही वुड रेगुलरली गोज टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई,
वह नियमित रूप से, रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से गोमेस जाते थे। वह नियमित रूप से जाते थे कहाँ? टू द नियर बाई बालाजी टेम्पल। बालाजी टेम्पल, बालाजी टेम्पल के पास वह नियमित रूप से पास के बालाजी टेम्पल में भोजपुरी चैता गाने जाते थे। फिर से एक बार और देखेंगे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह नियमित रूप से पास के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। एट द एंड, और इसके समाप्ति पर ही वुड अर्न, उन्हें दिया जाता था, अ बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, वेटिंग 1.2 kg, 1.25 का एक बड़ा लड्डू प्राप्त होता था। और अंत में उन्हें 1.25 kg का एक बड़ा लड्डू प्राप्त होता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। अ प्राइज मीन्स पुरस्कार के रूप में, गिवन मीन्स दिया जाता था, बाय द लोकल महाराज, स्थानीय महाराज के द्वारा, और उन्हें स्थानीय महाराज के द्वारा पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 18 years ago। दिस मीन्स यह हैपेंड 18 years ago, 80 वर्ष की पुरानी बात है। यह 80 वर्ष की पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय, और द लिटिल बॉय, इस छोटे लड़के ने, हैड ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। कह रहा है कि इस छोटे लड़के ने हैड ट्रेवल्ड फॉर द अर्न, प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा की है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उच्च भारतीय पुरस्कार इन इंडिया मीन्स भारत में। यानी कि इस छोटे लड़के ने भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा की है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के, यहाँ पे देखेंगे, बिहार के एक सुविख्यात, वेल नोन का मतलब होता है सुविख्यात संगीतज्ञ फैमिली से संबंधित हैं। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक सुविख्यात संगीतज्ञ परिवार से संबंधित हैं। आगे देखेंगे, दिया है, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श था, द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। देखेंगे क्या कह रहा है कि वह रसूल बख्श, वह शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट, वह भोजपुरी के राजा के दरबार में, भोजपुर
राजा के दरबार में, भोजपुर दिया है, भोजपुरी सॉरी, भोजपुर राजा के दरबार में, वह भोजपुर राजा के दरबार में एक शहनाई नवाज थे, एक शहनाई नवाज थे। उनके दादाजी रसूल बख्श भोजपुर राजा के दरबार में एक शहनाई नवाज थे। आगे देखेंगे दिया है हिज फादर, उनके पिता पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। एंड अदर्स, और दूसरे पैटर्न्स एंसेस्टर्स, दूसरे पूर्वज भी, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महान, शहनाई प्लेयर्स मीन्स शहनाई वादक थे, और दूसरे पूर्वज भी, और उनके दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। आगे देखेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा वीडियो को आप दोबारा रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे दिया है द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय, छोटे बालक ने या लड़के ने, अर्ली इन लाइफ, प्रारंभिक जीवन में ही, टुक म्यूजिशियन, संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया। छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया है। एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 3, जब वह 3 साल के थे, जब वह 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब उनकी माँ उन्हें अपने मैटरनल अंकल का मतलब मामा के घर इन बनारस ले गई। 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माँ उन्हें अपने मामा के घर बनारस ले गई, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड यहाँ पे देखेंगे मुग्ध हो जाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या हो जाते थे? फैसिनेटेड मीन्स मुग्ध हो जाते थे। वाचिंग मीन्स देखकर। हिज अंकल्स, अपने मामाओं को, यहाँ अंकल्स का मतलब चाचा नहीं है, मामा, मामाओं को, वह अपने मामाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। प्रैक्टिस द शहनाई, शहनाई की अभ्यास करते हुए देखकर, अपने मामाओं को शहनाई की अभ्यास करते हुए देखकर बिस्मिल्लाह मुग्ध हो जाते थे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि सून, जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल, जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अकम्पनीज, अपने मामाओं के साथ रहना शुरू कर दिए। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान अपने मामाओं के साथ रहना शुरू कर दिए। अली बख्श, देखेंगे यहाँ पे दिया है अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श, अली बख्श वुड प्लेड शहनाई, जहाँ पर अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। सॉरी, यहाँ से हमें पढ़ना था अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। अली बख्श विष्णु टेम्पल जाया करते थे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड द प्ले द शहनाई, जहाँ पर वह शहनाई बजाया करते थे।
Ali Bucks would play the Shehnai and Bismillah would sit captivate for hour of end। कह रहा है कि अली बख्श वुड प्लेड द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे, एंड मीन्स और बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह बैठ जाते थे, कैप्टिवेट फॉर आवर्स घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर। अली बख्श, फिर से देखेंगे, अली बख्श शहनाई को बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाते थे या बैठे रहते थे। Slowly he started getting lesson his playing the instrument and would sit practice throughout the day। Slowly मीन्स होता है धीरे धीरे, he started उन्होंने शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया, getting lesson in playing the instrument इस वाद्य यंत्र का पाठ लेना, धीरे धीरे उन्होंने इस वाद्य यंत्र का पाठ लेना शुरू कर दिया, एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे और पूरे दिन अभ्यास करते हुए बैठे रह जाते थे, और पूरे दिन अभ्यास करते हुए बैठे रह जाते थे। आगे देखेंगे दिया है फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले, कम मीन्स आने वाले, ईयर्स मीन्स वर्षों में, आने वाले वर्षों में द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया और मंगला मैया का मंदिर, एंड द बैंक ऑफ द गंगा और गंगा नदी का किनारा, became the young apprentice favorite hunts where he would practice in solitude। कह रहा है, फिर से यहाँ पे देखेंगे, आने वाले वर्षों में, आने वाले वर्षों में बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का किनारा, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, हंट्स फेवरेट हंट्स, जहाँ वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे, जहाँ पे वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, बहते हुए गंगा के पानी, बहते हुए जलने, ये ऐसे भी कह सकते हैं, द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा के बहते हुए जल, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित करती थी, बहते हुए गंगा के जल उन्हें प्रेरित करती थी, टू इम्प्रोवाइज एंड event race that were earlier considered to be the beyond the range of the Shehnai। यहाँ पे देखेंगे इसको थोड़ा सा, करा है कि द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड टू हिम, गंगा के बहते हुए जल उन्हें नए रागों में परिवर्तन करने, यहाँ पे दिया है ना, इवेंट्स राग, नए रागों में परिवर्तन करने और नए रागों की रचना करने, नए रागों में परिवर्तन करने और नए रागों की रचना करने की प्रेरणा दी। आगे कह रहा है कि डेट वेयर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। यहाँ पे डेट वेयर अर्लियर, जिन्हें
कंसीडर मीन्स माना जाता था टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जिन्हें शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, जिन्हें शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। आगे देखेंगे, दिया है एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह मीन्स बिस्मिल्लाह एक accompanies his uncle to the Allahabad Music Conference। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह हिज अंकल अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ हिज रेसिटियल, संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज़ खान ने उस छोटे लड़के के पीठ को थपथपाया एंड सेड और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू शैल मेक इट, तुम इसे कर सकते हो। कठिन परिश्रम करो, तुम इसे कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, कह रहा है कि लखनऊ में इन 1938, लखनऊ में 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग मीन्स आरंभ में। फिर से देखेंगे इसको, लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ से बिस्मिल्लाहज़ बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर मिला। फिर से एक बार और इसको देखेंगे, लखनऊ में 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ से बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio। He soon, वह जल्द ही, became मीन्स हो गए, an often heard ज़्यादा सुनने वाले, शहनाई प्लेयर मीन्स शहनाई वादक, ऑन रेडियो मीन्स रेडियो पर। रेडियो पर जल्द ही वह ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। रेडियो पर जल्द ही वह ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की स्टोरी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।